एक छोटे से गांव में दो दोस्त रहते थे, रमेश और सुरेश। दोनों बचपन से साथ थे। उनके घर भी पास पास थे और दोनों के माता पिता भी एक दूसरे को अच्छी तरह जानते थे। लेकिन दोनों दोस्तों के मन में धीरे धीरे एक बुरी आदत बढ़ रही थी, बहुत ज्यादा लालच। माँ, मैं रोज एक ही बात सोचता रहता हूँ और ये बात मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रही। जब मैं गांव के अमीर लोगों को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि भगवान ने उन्हें सब कुछ दे दिया है और हमें कुछ भी नहीं दिया। उनके पास बड़े घर हैं, सुंदर कपड़े हैं, स्वादिष्ट खाना है और वे लोग बिना किसी चिंता के आराम से जीते हैं। लेकिन हम लोग सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं, फिर भी हमारे पास उतना पैसा नहीं होता कि हम अपने लिए अच्छी चीजें खरीद सके। माँ, मुझे लगता है कि अगर एक दिन अचानक हमें बहुत सारा पैसा मिल जाए तो हमारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। बेटा रमेश, तुम्हें ऐसी बातें नहीं सोचनी चाहिए। इंसान को मेहनत पर भरोसा करना चाहिए, अचानक मिलने वाले धन पर नहीं। जो लोग लालच में पड़ जाते हैं वे अक्सर बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं। तुम्हें मेहनत करनी चाहिए, ईमानदारी से काम करना चाहिए और धीरे धीरे अपनी जिंदगी बेहतर बनानी चाहिए। माँ, मैं आपकी बात समझता हूँ, लेकिन सच बताऊं तो अब मुझे लगता है कि सिर्फ मेहनत से कुछ खास नहीं होने वाला। अगर हमें कभी कोई खजाना मिल जाए या कोई ऐसा मौका मिल जाए जिससे हमें बहुत सारा पैसा मिल सके, तो मैं उस मौके को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। उसी समय सुरेश भी अपने घर में बैठा अपने पिता से बातें कर रहा था। पिताजी, मैं कई दिनों से एक ही बात सोच रहा हूँ और मैं ये बात आपसे छिपाना नहीं चाहता। जब मैं गांव के अमीर लोगों को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि जिंदगी में सबसे जरूरी चीज पैसा ही है। जिसके पास पैसा है, लोग उसी की इज्जत करते हैं, उसी की बात सुनते हैं और वही आराम की जिंदगी जीता है। मैं भी चाहता हूं कि एक दिन मेरे पास इतना पैसा हो कि मुझे कभी किसी चीज की चिंता न करनी पड़े। बेटा, ये सच है कि पैसे की जरूरत होती है, लेकिन सिर्फ पैसे के पीछे भागना भी ठीक नहीं होता। अगर इंसान लालच में आ जाता है तो वो सही और गलत का फर्क भूल जाता है। तुम्हें हमेशा याद रखना चाहिए कि मेहनत से कमाया हुआ पैसा ही असली सुख देता है। पिताजी, मैं आपकी बात समझता हूँ, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि अगर जिंदगी में कोई बड़ा मौका मिल जाए तो उसे पकड़ लेना चाहिए। अगर अचानक हमें बहुत सारा धन मिल जाए तो हम अपने घर की हालत सुधार सकते हैं, बड़ा घर बना सकते हैं और आपको भी आराम की जिंदगी दे सकते हैं। थोड़ी देर बाद रमेश और सुरेश गांव के रास्ते पर मिले। रमेश, तुम्हारी बात सुनकर मुझे भी वही उत्साह महसूस हो रहा है जो मैं कई दिनों से महसूस कर रहा था। मैं भी यही सोच रहा था कि हमें कुछ नया करना चाहिए। हम रोज वही काम करते हैं, वही रास्ते पर चलते हैं और वही जिंदगी जीते हैं। अगर हमें सच में अपनी किस्मत बदलनी है तो हमें कुछ अलग करना होगा, कुछ ऐसा करना होगा जिससे हमें कोई बड़ा मौका मिल सके। फिर दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई। रमेश, मैंने सुना है कि गांव के पास जो बड़ा जंगल है उसके अंदर कई पुराने रास्ते और जगहें हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वहां कभी कभी पुराने सिक्के और कीमती चीजें मिल जाती हैं। इसलिए मैं सोच रहा हूं कि क्यों ना हम कल सुबह जल्दी उठकर उस जंगल में जाएं और पूरे दिन वहां घूमकर देखें। अगर किस्मत ने साथ दिया तो शायद हमें भी कुछ ऐसा मिल जाए जिससे हमारी जिंदगी बदल जाए। सुरेश, तुम्हारा ये विचार मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सच कहूं तो मैं भी कई दिनों से यही सोच रहा था कि हमें कहीं बाहर जाकर कुछ नया करना चाहिए। अगर हम जंगल में जाएं और हमें कुछ भी ना मिले तो भी कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर हमें कोई खजाना या कोई कीमती चीज मिल गई तो हमारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। इसलिए मुझे लगता है कि हमें कल सुबह बिना किसी को ज्यादा बताए जंगल की तरफ निकल जाना चाहिए। शाम को दोनों अपने अपने घर लौटे। रमेश बेटा, खाना खा लो और जल्दी सो जाओ। सुबह जल्दी उठना है। पूरे दिन बाहर घूमते रहते हो, इसलिए शरीर को आराम भी जरूरी होता है। ठीक है माँ, मैं अभी खाना खा लेता हूँ। लेकिन सच कहूँ तो आज मेरे मन में बहुत सारी बातें चल रही हैं। मुझे लगता है कि कल का दिन हमारी जिंदगी के लिए बहुत खास हो सकता है। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मेरे दिल में एक अजीब सा विश्वास है कि शायद कल कुछ ऐसा होने वाला है जिससे हमारी किस्मत बदल सकती है। फिर रमेश और रमेश की माँ खाना खाने लगी। खाना खाकर रमेश अपने बिस्तर पर लेट गया। अगर सच में हमें कोई खजाना मिल गया तो मैं सबसे पहले अपने घर को बड़ा बनाऊंगा, अपनी माँ पिता को आराम दूंगा और फिर पूरे गांव को दिखाऊंगा कि मैं भी अमीर बन सकता हूँ। अगली सुबह गांव के चारों तरफ हल्की ठंडी हवा चल रही थी
और पक्षियों की आवाज सुनाई दे रही थी। रमेश जल्दी उठ गया और जल्दी जल्दी तैयार होकर बाहर आ गया, क्योंकि उसके मन में आज जंगल जाने की उत्सुकता बहुत ज्यादा थी। कुछ ही देर में सुरेश भी अपने घर से बाहर निकला और दोनों गांव के रास्ते पर मिल गए। दोनों के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन उनके मन में कहीं न कहीं ये उम्मीद भी थी कि शायद आज का दिन उनकी किस्मत बदल सकता है। सुरेश, आज सुबह जब मैं घर से निकला तो मेरे मन में अजीब सा उत्साह था। ऐसा लग रहा था जैसे आज का दिन सामान्य दिनों जैसा नहीं है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद आज हमारे जीवन में कुछ नया होने वाला है। मैं ये नहीं कह सकता कि वो क्या होगा, लेकिन दिल के अंदर एक छोटी सी उम्मीद बार बार यही कह रही है कि अगर हम आज हिम्मत करके जंगल के अंदर तक चले गए और पूरे दिन वहां खोजबीन करते रहे तो हो सकता है हमें कोई ऐसी चीज मिल जाए जिसके बारे में हमने सिर्फ कल्पना की है। सोचो, अगर हमें सच में सोने के सिक्कों से भरा कोई संदूक मिल जाए तो हमारी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है और हम फिर कभी गरीब नहीं रहेंगे। रमेश, सच कहूं तो जब तुम ऐसी बातें करते हो तो मेरे मन में भी बहुत सारी कल्पनाएं आने लगती हैं। मैं भी सोचने लगता हूं कि अगर हमें सच में कोई खजाना मिल गया तो हम क्या क्या करेंगे। सबसे पहले तो मैं अपने घर को बड़ा बनाऊंगा, अपने माता पिता को आराम दूंगा और फिर गांव के सभी लोगों को दिखाऊंगा कि अब मैं गरीब नहीं रहा। लेकिन एक बात मैं तुम्हें साफ साफ बताना चाहता हूं, अगर हमें खजाना मिला तो हमें बहुत समझदारी से काम लेना होगा, क्योंकि दुनिया में कई लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की मेहनत या किस्मत का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। इसलिए अगर हमें कोई खजाना मिला तो हमें उसे किसी को भी नहीं बताना चाहिए। दोनों दोस्त धीरे धीरे गांव से बाहर निकलकर जंगल के रास्ते पर चलने लगे। रास्ता लंबा था और चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहे थे। जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे थे, जंगल और घना होता जा रहा था। हवा में पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी और कभी कभी किसी पक्षी की तेज आवाज भी सुनाई देती थी। रमेश और सुरेश पहले कभी इतने अंदर जंगल में नहीं गए थे, इसलिए उनके मन में थोड़ा डर भी था, लेकिन खजाने की उम्मीद उस डर से कहीं ज्यादा बड़ी थी। सुरेश, देखो ये जंगल कितना बड़ा और रहस्यमय है। यहाँ हर तरफ बड़े बड़े पेड़ हैं और ऐसा लगता है जैसे यहाँ बहुत सालों से कोई इंसान नहीं आया। कभी कभी मुझे लगता है कि ऐसे ही जंगलों में पुराने समय के लोग अपने खजाने छिपाकर चले जाते होंगे और फिर वो खजाना सालों तक किसी को नहीं मिलता। अगर किस्मत ने हमारा साथ दिया तो हो सकता है कि आज हमें भी ऐसी ही कोई चीज मिल जाए। मैं सोचकर ही उत्साहित हो रहा हूं कि अगर हमें सच में कोई खजाना मिल गया तो हम अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं। हाँ रमेश, मुझे भी यही लगता है कि ऐसे जंगलों में कई रहस्य छिपे होते हैं। देखो, इस रास्ते को शायद बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यहाँ घास बहुत ज्यादा उगी हुई है और पेड़ों की शाखाएं भी रास्ते के ऊपर झुक गई हैं। इसका मतलब है कि यहाँ बहुत कम लोग आते होंगे, और जहाँ लोग कम आते हैं वहाँ कई बार ऐसी चीजें छिपी रह जाती हैं जिनके बारे में किसी को पता नहीं होता। इसलिए मुझे लगता है कि हमें धीरे धीरे पूरे जंगल को ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि किसी पेड़ के पास, किसी पत्थर के नीचे या किसी पुराने रास्ते के किनारे हमें कोई ऐसी चीज दिखाई दे जाए जो हमारी किस्मत बदल दे। काफी देर चलने के बाद दोनों दोस्तों को थकान महसूस होने लगी। वे एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गए और थोड़ी देर आराम करने लगे, लेकिन आराम करते समय भी उनके मन में सिर्फ एक ही विचार घूम रहा था, खजाना। सुरेश, हम काफी देर से चल रहे हैं और अभी तक हमें कुछ भी खास नहीं मिला है, लेकिन मैं हार मानने वाला नहीं हूं। मुझे लगता है कि अगर हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो शायद हमें कोई ऐसी चीज मिल जाए जो अभी तक हमारी नजरों से छिपी हुई है। मैं सोचता हूं कि दुनिया में कई लोगों को अचानक खजाने मिल जाते हैं, और अगर हम भी आज मेहनत करके पूरे जंगल में खोज करेंगे तो शायद हमारी किस्मत भी खुल सकती है। रमेश, मैं भी यही सोच रहा हूं। भले ही हम अभी थक गए हों, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। कई बार जिंदगी में सबसे बड़ी चीजें हमें तभी मिलती हैं जब हम हार मानने ही वाले होते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि हमें थोड़ा आराम करने के बाद फिर से जंगल के अंदर की तरफ चलना चाहिए। हो सकता है कि हमारी मंजिल बस थोड़ी ही दूर हो और हम अभी तक वहां तक पहुंचे ही ना हो। कुछ देर आराम करने के बाद रमेश और सुरेश फिर से जंगल के अंदर की तरफ चलने लगे। अब जंगल पहले से भी ज्यादा शांत और घना हो चुका था। बड़े बड़े पेड़ों की शाखाएं ऊपर आपस में मिलकर ऐसी छाया बना रही थी कि कई जगह सूरज की रोशनी भी जमीन तक मुश्किल से पहुंच रही थी।
हवा में हल्की नमी थी और सूखे पत्तों पर उनके कदमों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। दोनों धीरे धीरे हर तरफ ध्यान से देखते हुए आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि उनके मन में अब ये उम्मीद और भी मजबूत हो गई थी कि शायद जंगल के इस सुनसान हिस्से में कोई ऐसी चीज छिपी हो सकती है जिसके बारे में किसी को पता ही ना हो। चलते चलते अचानक रमेश की नजर जमीन के पास किसी अजीब सी चीज पर पड़ी, जो आधी मिट्टी में दबी हुई थी और ऊपर से देखने पर किसी पुराने लकड़ी के बक्से जैसी लग रही थी। सुरेश, जरा इधर आओ और ध्यान से देखो कि मुझे यहाँ जमीन के पास क्या दिखाई दे रहा है। पहले तो मुझे लगा कि ये कोई साधारण लकड़ी का टुकड़ा होगा, जो शायद किसी पेड़ से टूटकर यहाँ गिर गया होगा। लेकिन जब मैंने थोड़ा ध्यान से देखा तो मुझे लगा कि ये किसी पुराने संदूक का कोना है। देखो ना, इसका आकार बिल्कुल बक्से जैसा है और ये आधा मिट्टी में दबा हुआ है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे ये बहुत सालों से यहां पला हुआ है और शायद किसी ने इसे छिपाने की कोशिश की होगी। अगर सच में ये कोई संदूक है और इसके अंदर कुछ कीमती चीजें हैं, तो सोचो हमारी किस्मत कितनी जल्दी बदल सकती है। मेरा दिल बहुत तेज धड़क रहा है, क्योंकि मुझे पहली बार ऐसा लग रहा है कि शायद हम किसी बहुत बड़ी चीज के करीब पहुंच गए हैं। रमेश, तुम सच कह रहे हो? ये सच में किसी पुराने संदूक जैसा दिखाई दे रहा है। देखो, इसके ऊपर मिट्टी जमी हुई है और लकड़ी भी बहुत पुरानी लग रही है, जैसे ये कई सालों से यहाँ दबा हुआ हो। अगर ये सच में किसी का छिपाया हुआ खजाना हुआ तो हम दोनों की जिंदगी सच में बदल सकती है। लेकिन हमें बहुत सावधानी से काम लेना होगा, क्योंकि कभी कभी पुराने संदूकों में सिर्फ बेकार चीजें भी होती हैं, या फिर कुछ ऐसा भी हो सकता है जिससे हमें नुकसान हो जाए। इसलिए हमें पहले धीरे धीरे इसके ऊपर की मिट्टी हटानी चाहिए और देखना चाहिए कि ये सच में क्या है। लेकिन सच कहूं तो मेरे दिल के अंदर भी एक अजीब सी उम्मीद जाग रही है कि शायद इसके अंदर कुछ बहुत कीमती चीज छिपी हो सकती है। हाँ सुरेश, हम धीरे धीरे मिट्टी हटाते हैं। देखो, जैसे जैसे मैं मिट्टी साफ कर रहा हूं, वैसे वैसे ये साफ दिखाई दे रहा है कि ये सच में एक पूरा लकड़ी का संदूक है। इसके किनारों पर लोहे की पट्टियां भी लगी हुई हैं और ऊपर एक पुराना ताला भी दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि किसी ने इसे जानबूझकर बंद करके यहां छिपाया होगा। मुझे तो अब यकीन होने लगा है कि इसके अंदर जरूर कुछ बहुत कीमती चीज होगी। सोचो, अगर इसके अंदर सोने के सिक्के या गहने हुए तो हम दोनों की किस्मत एक ही पल में बदल जाएगी और फिर हमें जिंदगी भर मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। रमेश, अगर सच में ऐसा हुआ तो हम दुनिया के सबसे खुशकिस्मत लोग होंगे। लेकिन हमें यह भी सोचना होगा कि अगर इस संदूक में खजाना हुआ तो हम उसे कैसे और कहां ले जाएंगे, क्योंकि इतना बड़ा संदूक गांव तक ले जाना आसान नहीं होगा। और अगर रास्ते में किसी ने हमें देख लिया तो लोग सवाल पूछने लगेंगे। इसलिए हमें पहले ये देख लेना चाहिए कि इसके अंदर क्या है, फिर हम आराम से बैठकर सोचेंगे कि आगे क्या करना है। लेकिन सच बताऊं तो मेरा दिल अभी से तेजी से धड़क रहा है और मुझे लग रहा है कि हम दोनों शायद अपनी जिंदगी के सबसे बड़े रहस्य को खोलने वाले हैं। दोनों दोस्तों ने मिलकर संदूक के ऊपर की सारी मिट्टी साफ कर दी। अब उनके सामने एक पूरा पुराना लकड़ी का संदूक था, जो कई सालों से शायद उसी जगह दबा हुआ था। दोनों कुछ पल के लिए चुप होकर उस संदूक को देखते रहे, क्योंकि उनके मन में उत्साह, डर और लालच तीनों एक साथ पैदा हो चुके थे। जंगल के उस शांत और सुनसान हिस्से में अब केवल पत्तों की हल्की सरसराहट सुनाई दे रही थी। सूरज की रोशनी पेड़ों की घनी शाखाओं के बीच से छनकर नीचे आ रही थी और सीधे उस पुराने लकड़ी के संदूक पर पड़ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वर्षों से छिपा हुआ कोई रहस्य अब धीरे धीरे सामने आने वाला हो। रमेश और सुरेश दोनों उस संदूक के सामने खड़े थे। उनके चेहरों पर उत्साह साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन साथ ही उनके दिलों में एक हल्का डर भी था। इतने सालों से मिट्टी में दबा हुआ संदूक आखिर किसका था और उसके अंदर क्या हो सकता था? ये सवाल दोनों के मन में बार बार घूम रहा था। फिर भी लालच और जिज्ञासा इतनी ज्यादा थी कि वे अब इसे खोले बिना रह नहीं सकते थे। सुरेश, मुझे लग रहा है कि हम दोनों इस समय अपनी जिंदगी के सबसे बड़े पल के सामने खड़े हैं। जब मैं इस संदूक को देखता हूं तो मेरे मन में कई तरह की कल्पनाएं आने लगती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि शायद इसके अंदर सोने के सिक्के होंगे,
शायद पुराने गहने होंगे या फिर कोई ऐसी चीज होगी जिसकी कीमत बहुत ज्यादा होगी। सोचो, अगर सच में ऐसा हुआ तो हमारी जिंदगी कितनी बदल जाएगी। हम दोनों को फिर कभी गरीबी का सामना नहीं करना पड़ेगा। हम अपने माता पिता को आराम की जिंदगी दे सकेंगे, बड़ा घर बना सकेंगे और पूरे गांव में हमारी इज्जत होगी। लेकिन इस संदूक को खोलने से पहले मैं चाहता हूं कि हम दोनों एक बात पर सहमत हो जाएं। अगर इसके अंदर खजाना हुआ तो हम उसे बराबर बराबर बांटेंगे और किसी तीसरे इंसान को इसके बारे में नहीं बताएंगे। रमेश, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। सच कहूं तो जब से इस संदूक को देखा है, मेरे मन में भी कई तरह के विचार आने लगे हैं। मैं भी यही सोच रहा हूं कि अगर इसके अंदर सच में खजाना हुआ तो हमें बहुत समझदारी से काम लेना होगा। दुनिया में कई लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की खुशी देखकर जलने लगते हैं और मौका मिलते ही उसे छीनने की कोशिश करते हैं। इसलिए अगर हमें यहाँ कुछ कीमती चीज मिलती है तो हमें ये बात अपने तक ही रखनी होगी। हम दोनों इतने सालों से दोस्त हैं और हमने हमेशा एक दूसरे पर भरोसा किया है। इसलिए मुझे उम्मीद है कि आगे भी हम दोनों एक दूसरे के साथ ईमानदारी से रहेंगे और जो भी मिलेगा उसे बराबर बांटेंगे। ठीक है सुरेश, तो अब हमें यह संदूक खोलना चाहिए। लेकिन इसका ताला बहुत पुराना लग रहा है और शायद जंग भी लग चुका है। हमें इसे धीरे धीरे खोलने की कोशिश करनी होगी। अगर यह आसानी से खुल गया तो अच्छा है, वरना हमें कोई पत्थर या लकड़ी का टुकड़ा ढूंढकर इसकी मदद से ताला तोड़ना पड़ेगा। लेकिन अब मैं ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे मन में यह जानने की उत्सुकता बहुत बढ़ चुकी है कि आखिर इसके अंदर क्या छिपा हुआ है। रमेश ने आसपास से एक मजबूत पत्थर उठाया और सावधानी से उस पुराने ताले पर मारना शुरू किया। ताला बहुत पुराना था, इसलिए कुछ ही कोशिशों के बाद वो टूटकर नीचे गिर गया। अब संदूक खुलने के लिए तैयार था। दोनों दोस्तों ने एक दूसरे की तरफ देखा, जैसे वे इस पल को हमेशा के लिए याद रखना चाहते हों। रमेश ने धीरे धीरे उस पुराने संदूक का ढक्कन उठाया। जैसे ही ढक्कन ऊपर उठा, अंदर से धूप की हल्की रोशनी चमकी और दोनों की आंखें एक पल के लिए चमक उठी। सुरेश, ये देखो, ये सच में सोने के सिक्के हैं। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा कि हम दोनों को सच में खजाना मिल गया है। देखो, इस पूरे संदूक में चमकते हुए सोने के सिक्के भरे हुए हैं। इतने सारे सिक्के मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखे। अगर हम इन्हें बेच दें तो हमारे पास इतना पैसा आ जाएगा कि हमें जिंदगी भर काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज हमारी किस्मत सच में बदल गई है। रमेश, ये सच में हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमें सच में ऐसा खजाना मिल जाएगा। अब हम दोनों बहुत अमीर बनने वाले हैं, लेकिन हमें बहुत सावधानी से काम लेना होगा, क्योंकि अगर किसी को भी इसके बारे में पता चल गया तो लोग हमसे ये सब छीनने की कोशिश करेंगे। इसलिए हमें पहले ये सोचना होगा कि इस खजाने को यहाँ से सुरक्षित तरीके से कैसे ले जाया जाए। दोनों दोस्त उस संदूक में भरे सोने के सिक्कों को देखकर बेहद खुश थे, लेकिन धीरे धीरे उनके मन में लालच भी बढ़ने लगा था। जंगल के उस सुनसान हिस्से में पुराने संदूक के अंदर चमकते हुए सोने के सिक्के देखकर दोनों दोस्तों के दिल में खुशी तो थी, लेकिन उसी खुशी के साथ उनके मन में धीरे धीरे लालच भी बढ़ने लगा था। अभी कुछ देर पहले तक वे दोनों बराबरी की बात कर रहे थे, लेकिन अब जब उनके सामने इतना बड़ा खजाना पड़ा था तो उनके मन में अलग अलग तरह के विचार आने लगे। हवा हल्के हल्के चल रही थी, पेड़ों के पत्ते हिल रहे थे और उस शांत माहौल में दोनों दोस्त संदूक के पास बैठकर सिक्कों को देखते जा रहे थे। उनके चेहरों पर मुस्कान थी, लेकिन उनके मन के अंदर अब लालच का बीज धीरे धीरे अंकुरित हो चुका था। सुरेश, जब मैं इन सोने के सिक्कों को अपने हाथ में पकड़ता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे सारे सपने अचानक सच होने वाले हैं। मैंने हमेशा सोचा था कि अगर मेरे पास बहुत सारा पैसा होगा तो मैं अपने माता पिता को आराम दूंगा, अपने लिए बड़ा घर बनाऊंगा और अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल दूंगा। लेकिन अब जब मैं इस संदूक को देख रहा हूं तो मुझे यह भी लग रहा है कि इतने सारे सिक्के अगर किसी और के साथ बांटने पड़े तो शायद उतना मजा नहीं आएगा जितना कि तब आएगा जब ये सब कुछ सिर्फ मेरे पास होगा। मैं ये बात तुम्हें खुलकर नहीं कह रहा, लेकिन मेरे मन में अजीब अजीब विचार आने लगे हैं और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या सोचना चाहिए और क्या नहीं। रमेश, सच बताऊं तो मेरे मन में भी कुछ ऐसे ही विचार आ रहे हैं। अभी कुछ देर पहले तक हम दोनों बहुत खुश थे और बराबरी की बात कर रहे थे, लेकिन अब
जब मैं इस खजाने को देख रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि ये इतना बड़ा है कि अगर ये सब किसी एक इंसान के पास हो तो वो जिंदगी भर के लिए बहुत अमीर बन सकता है। लेकिन अगर इसे 2 हिस्सों में बांट दिया जाए तो भी बहुत पैसा होगा, लेकिन उतना नहीं जितना कि पूरा खजाना होने पर होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं तुम्हें धोखा देना चाहता हूँ, लेकिन सच कहूँ तो मेरे मन में भी लालच पैदा होने लगा है और ये लालच मुझे अंदर से परेशान कर रहा है। सुरेश, मुझे अच्छा लगा कि तुमने अपने मन की बात खुलकर कह दी। सच कहूं तो मैं भी यही सोच रहा था कि शायद तुम्हारे मन में भी ऐसा ही कुछ चल रहा होगा। लेकिन हमें यह भी याद रखना चाहिए कि हम दोनों बचपन से दोस्त हैं और हमने हमेशा एक दूसरे पर भरोसा किया है। अगर हम इस खजाने की वजह से एक दूसरे पर शक करने लगेंगे तो शायद हमारी दोस्ती खत्म हो जाएगी। इसलिए मुझे लगता है कि हमें थोड़ा शांत होकर सोचने की जरूरत है और ये तय करना चाहिए कि हम इस खजाने के साथ क्या करने वाले हैं। रमेश, तुम सही कह रहे हो। दोस्ती बहुत कीमती होती है और इसे किसी भी खजाने से नहीं तोला जा सकता। लेकिन सच ये भी है कि इतना बड़ा खजाना इंसान के मन को बदल देता है। अभी कुछ ही देर पहले तक हम दोनों सामान्य तरीके से बात कर रहे थे, लेकिन अब देखो हमारे मन में कितने अजीब विचार आने लगे हैं। शायद यही लालच की असली ताकत होती है, जो धीरे धीरे इंसान के दिल में घुस जाती है और उसे अपने ही दोस्त पर शक करने के लिए मजबूर कर देती है। दोनों कुछ देर तक चुप बैठे रहे। उनके सामने खजाना था, लेकिन उनके मन में अब शांति नहीं थी। दोस्ती और लालच के बीच एक अदृश्य संघर्ष शुरू हो चुका था। काफी देर तक खजाने को देखते रहने के बाद दोनों दोस्तों को अचानक महसूस हुआ कि वे सुबह से लगातार चलते रहे हैं और अब उन्हें बहुत तेज भूख लगने लगी है। जंगल के उस शांत हिस्से में बैठकर वे खजाने को तो देख रहे थे, लेकिन उनके पेट खाली थे और शरीर थक चुका था। सूरज अब आसमान में थोड़ा ऊपर चढ़ चुका था और हल्की गर्मी भी महसूस होने लगी थी। दोनों दोस्तों ने एक दूसरे की तरफ देखा और समझ गए कि अब उन्हें थोड़ी देर आराम करना होगा और कुछ खाना भी होगा। लेकिन खजाने को वहीं छोड़कर कहीं जाना भी उन्हें थोड़ा डरावना लग रहा था, क्योंकि दोनों के मन में अब धीरे धीरे शक और लालच भी पैदा हो चुका था। सुरेश, मुझे लगता है कि हम दोनों को अभी थोड़ी देर रुककर आराम करना चाहिए। सुबह से हम लगातार चलते रहे हैं और अब मुझे बहुत भूख भी लगने लगी है। लेकिन एक समस्या ये है कि हमारे पास यहाँ खाने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर हमें खाना खाना है तो हमें गांव वापस जाना पड़ेगा या फिर पास के बाजार से कुछ लाना पड़ेगा। लेकिन अगर हम दोनों यहां से चले गए तो इस खजाने की रखवाली कौन करेगा? अगर कोई और इंसान यहां आ गया और उसने इस संदूक को देख लिया तो वो इसे ले जा सकता है। इसलिए हमें बहुत समझदारी से फैसला करना होगा कि हम दोनों में से कौन यहां रहेगा और कौन खाना लेने जाएगा। रमेश, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। हम दोनों अगर यहाँ से एक साथ चले गए तो ये बहुत बड़ी गलती होगी, क्योंकि इतना बड़ा खजाना यूं ही खुले में छोड़ना समझदारी नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि हम दोनों में से एक आदमी यहीं रहकर इस खजाने की रखवाली करे और दूसरा आदमी गांव जाकर जल्दी से कुछ खाना ले आए। जब खाना आ जाएगा तब हम दोनों आराम से खा भी लेंगे और फिर सोचेंगे कि इस खजाने को गांव तक कैसे ले जाना है। लेकिन हमें यह भी तय करना होगा कि जो आदमी खाना लेने जाएगा वो जल्दी वापस आएगा, क्योंकि जंगल में ज्यादा देर अकेले रहना भी थोड़ा डरावना हो सकता है। ठीक है सुरेश, तो ऐसा करते हैं कि तुम यहाँ रहकर खजाने की रखवाली करो और मैं गांव जाकर जल्दी से खाना लेकर आता हूँ। मुझे रास्ता भी अच्छी तरह याद है और मैं जल्दी वापस आ सकता हूँ। मैं कुछ रोटियां, सब्जी और पानी लेकर आऊंगा ताकि हम दोनों आराम से खाना खा सकें। लेकिन तुम यहाँ से कहीं मत जाना और इस संदूक पर नजर बनाए रखना, क्योंकि अगर ये खजाना कहीं खो गया तो हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। ठीक है रमेश, तुम चिंता मत करो। मैं यहीं बैठकर इस संदूक की रखवाली करूंगा। तुम जल्दी जाओ और जल्दी वापस आओ। जब तुम वापस आ जाओगे तो हम दोनों मिलकर आराम से खाना खाएंगे और फिर इस खजाने को लेकर गांव जाने की योजना बनाएंगे। ये कहकर रमेश जंगल के रास्ते से गांव की तरफ चल पड़ा। सुरेश उस बड़े पेड़ के नीचे बैठकर खजाने के पास ही रुक गया। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था, दोनों के मन में लालच और भी बढ़ने लगा था। रमेश रास्ते में चलते हुए सोच रहा था कि अगर ये खजाना सिर्फ उसके पास हो जाए तो उसकी जिंदगी कितनी आसान हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ सुरेश भी अकेले बैठा खजाने को देख रहा था
और उसके मन में भी अजीब अजीब विचार आने लगे थे। अगर ये पूरा खजाना सिर्फ मेरे पास हो जाए तो मैं जिंदगी भर के लिए अमीर बन सकता हूँ। मुझे किसी के साथ इसे बांटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन रमेश मेरा दोस्त है। फिर भी इतना बड़ा खजाना देखकर दिल में लालच आ ही जाता है। पता नहीं वे वापस आने के बाद क्या सोचेगा। जंगल में अब एक अजीब सा सन्नाटा था और उसी सन्नाटे में दोनों दोस्तों के मन में लालच खतरनाक रूप लेने लगा था। रमेश जंगल के रास्ते से तेजी से गांव की तरफ जा रहा था। रास्ता लंबा था और चारों तरफ घने पेड़ खड़े थे। चलते समय उसके कदम तेज थे, लेकिन उसके मन में कई तरह के विचार चल रहे थे। पहले तो वह सिर्फ खाना लाने के बारे में सोच रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसके मन में लालच बढ़ने लगा। उसे बार बार वही चमकते हुए सोने के सिक्के याद आ रहे थे जो संदूक के अंदर भरे हुए थे। जितना ज्यादा वह उन सिक्कों के बारे में सोचता, उतना ही उसके मन में एक अजीब सा लालच पैदा होता जा रहा था। जंगल की शांति के बीच वह अकेला चल रहा था और उसके मन के अंदर एक खतरनाक विचार धीरे धीरे जन्म ले रहा था। जब मैं उस संदूक के पास बैठा था और मैंने उन सोने के सिक्कों को अपने हाथ में पकड़ा था, तब मुझे ऐसा लगा था जैसे मेरी पूरी जिंदगी बदलने वाली है। लेकिन जब मैंने सोचा कि उस खजाने का आधा हिस्सा मुझे सुरेश को देना पड़ेगा, तो मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। सोचो, अगर वो सारा खजाना सिर्फ मेरे पास हो जाए तो मैं कितना अमीर बन सकता हूं। मैं अपने माता पिता के लिए बड़ा घर बना सकता हूं, बहुत सारी जमीन खरीद सकता हूं और पूरे गांव में सबसे अमीर आदमी बन सकता हूं। लेकिन अगर मैं खजाना बांट दूंगा तो मेरे पास आधा ही बचेगा। आधा खजाना भी बहुत होता है, लेकिन पूरा खजाना होने की बात ही कुछ और होती है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, लेकिन मेरे मन में एक खतरनाक विचार बार बार आ रहा है। रमेश कुछ देर के लिए रुक गया और एक बड़े पेड़ के नीचे खड़ा होकर सोचने लगा। उसके चेहरे पर गंभीरता थी और उसके मन में लालच अब पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुका था। अगर सुरेश वहां जंगल में अकेला है और मैं उसे खाना लेकर वापस जाऊंगा, तो उसके पास कोई शक करने का कारण नहीं होगा। अगर मैं खाने में थोड़ा सा जहर मिला दूं, तो जब वो खाना खाएगा तो उसे कुछ ही देर में चक्कर आने लगेंगे और वो मर जाएगा। तब वो पूरा खजाना सिर्फ मेरा हो जाएगा। कोई ये भी नहीं जान पाएगा कि उसके साथ क्या हुआ, क्योंकि हम जंगल के अंदर हैं और यहां आसपास कोई इंसान भी नहीं है। ये योजना सुनने में बहुत भयानक लगती है, लेकिन जब मैं उस खजाने के बारे में सोचता हूं तो मुझे लगता है कि शायद यही तरीका है जिससे मैं सारी दौलत अपने पास रख सकता हूं। रमेश का दिल तेज धड़क रहा था। वो जानता था कि ये बहुत गलत विचार है, लेकिन लालच उसके दिमाग पर हावी हो चुका था। कुछ देर सोचने के बाद उसने अपने मन में एक फैसला कर लिया। मुझे ये करना ही होगा। इतना बड़ा मौका जिंदगी में बार बार नहीं मिलता। अगर मैं आज ये कदम उठा लूं तो मैं जिंदगी भर के लिए अमीर बन सकता हूं। मैं गांव जाकर खाना खरीदूंगा और उसमें जहर मिला दूंगा। जब सुरेश वो खाना खाएगा तो सब खत्म हो जाएगा और वो खजाना सिर्फ मेरा रह जाएगा। ये सोचकर रमेश फिर से गांव की तरफ चल पड़ा। उसके चेहरे पर अब एक अजीब सी गंभीरता थी। वो जल्दी जल्दी कदम बढ़ा रहा था, क्योंकि उसके मन में अब सिर्फ एक ही लक्ष्य था, खजाना सिर्फ उसका हो जाए। जंगल के उस सुनसान हिस्से में अब सुरेश बिल्कुल अकेला बैठा हुआ था। उसके सामने वही पुराना लकड़ी का संदूक खुला पड़ा था और उसके अंदर भरे हुए सोने के सिक्के हल्की धूप में चमक रहे थे। आसपास गहरा सन्नाटा था। कभी कभी हवा चलती तो पेड़ों की पत्तियां सरसराने लगती और दूर कहीं किसी पक्षी की आवाज सुनाई देती। लेकिन उस शांति के बीच सुरेश का मन बिल्कुल शांत नहीं था। वो बार बार उन सिक्कों को देख रहा था और उसके मन में तरह तरह के विचार उठ रहे थे। पहले तो वो खुश था कि उसे और उसके दोस्त को इतना बड़ा खजाना मिला है, लेकिन धीरे धीरे उसके मन में भी लालच बढ़ने लगा। अब वो सोचने लगा था कि अगर ये पूरा खजाना सिर्फ उसके पास हो जाए तो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकती है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतना सोना कभी नहीं देखा। जब मैं इन सिक्कों को देखता हूं तो मुझे लगता है कि मेरी सारी परेशानियां खत्म हो सकती हैं। अगर ये पूरा खजाना मेरे पास हो जाए तो मैं अपने माता पिता के लिए बड़ा घर बना सकता हूँ, बहुत सारी जमीन खरीद सकता हूँ और आराम की जिंदगी जी सकता हूँ। लेकिन अगर मैं इसे रमेश के साथ बांट दूंगा तो मुझे सिर्फ आधा ही मिलेगा। आधा खजाना भी बहुत होता है, लेकिन पूरा खजाना होने की बात ही अलग होती है।
जब मैं ये सोचता हूँ तो मेरे मन में एक अजीब सा लालच पैदा हो जाता है। मुझे समझ नहीं आता कि मैं सही सोच रहा हूँ या गलत, लेकिन मेरा मन बार बार यही कह रहा है कि ये सारा खजाना सिर्फ मेरा होना चाहिए। सुरेश कुछ देर तक चुप बैठा रहा और जमीन की तरफ देखने लगा। फिर उसने आसपास नजर घुमाई। उसे एक बड़ा और भारी पत्थर दिखाई दिया जो थोड़ी दूरी पर पड़ा हुआ था। अगर रमेश वापस आएगा तो वो यहीं मेरे पास आएगा और हम दोनों मिलकर खाना खाएंगे। लेकिन अगर वो यहाँ आए और मैं उस पर अचानक इस भारी पत्थर से हमला कर दूं, तो वो कुछ समझ भी नहीं पाएगा। अगर वो मर गया तो इस खजाने का कोई दूसरा मालिक नहीं बचेगा। तब ये पूरा खजाना सिर्फ मेरा हो जाएगा। कोई ये भी नहीं जान पाएगा कि उसके साथ क्या हुआ, क्योंकि जंगल के इस हिस्से में कोई इंसान आता ही नहीं है। ये विचार बहुत भयानक है, लेकिन जब मैं इस खजाने को सुरेश देखता का हूं, दिल भी अब तो तेजी मेरे से मन का धड़कने लगा लालच था। मुझे यही उसे पता सोचने था पर कि वो जो मजबूर कर सोच देता रहा है वो बहुत गलत है, लेकिन लालच उसके दिमाग पर हावी हो चुका था। जब रमेश वापस आएगा तो मैं ऐसे दिखाऊंगा जैसे मैं बिल्कुल सामान्य हूँ। जैसे ही वो मेरे पास आएगा और नीचे बैठेगा, मैं उस बड़े पत्थर को उठाकर उसके सिर पर मार दूंगा। उसके बाद ये पूरा खजाना सिर्फ मेरा होगा। सुरेश ने वो भारी पत्थर उठाकर अपने पास रख लिया और संदूक के पास बैठ गया। उसके चेहरे पर अब एक अजीब सी शांति थी, लेकिन उसके मन में बहुत खतरनाक योजना बन चुकी थी। उधर रमेश गांव की तरफ जा रहा था और अपने मन में एक अलग योजना बना चुका था। दोनों दोस्तों को अभी ये नहीं पता था कि लालच उन्हें किस भयानक अंजाम की तरफ ले जा रहा है। जंगल के उस शांत लेकिन रहस्यमय कोने में शाम धीरे धीरे उतर रही थी। पेड़ों की लंबी परछाइयां जमीन पर फैल गई थीं। हवा में अजीब सी खामोशी थी। सुरेश खजाने के पास बैठा था और उसके मन में लालच की आग लगातार बढ़ती जा रही थी। दूसरी तरफ रमेश गांव की ओर से खाना लेकर वापस आ रहा था, लेकिन उसके मन में भी अब दोस्ती से ज्यादा लालच बैठ चुका था। रमेश के हाथ में खाना था, लेकिन उस खाने में उसने चुपके से जहर मिला दिया था। वो मन ही मन सोच रहा था कि अगर सुरेश ये खाना खा लेगा तो खजाना सिर्फ उसी का हो जाएगा। उधर सुरेश भी खाली नहीं बैठा था। उसके मन में भी लालच ने जगह बना ली थी। उसने एक बड़ा पत्थर उठा लिया और सोचने लगा कि जैसे ही रमेश आएगा वो उसे मार देगा और सारा खजाना अकेले ले जाएगा। जंगल की हवा अब और भी भारी लगने लगी थी, जैसे जंगल खुद जानता हो कि कुछ बुरा होने वाला है। अरे सुरेश भाई, देखो मैं खाना लेकर वापस आ गया हूँ। गांव तक जाने में बहुत समय लग गया। रास्ते में कई जगह मुझे रुकना पड़ा क्योंकि जंगल के रास्ते बहुत कठिन थे। लेकिन मैं पूरे रास्ते यही सोचता रहा कि हम दोनों कितने भाग्यशाली हैं कि हमें इतना बड़ा खजाना मिला है। अब सोचो सुरेश, जब हम ये खजाना गांव लेकर जाएंगे तो हमारा जीवन कितना बदल जाएगा। हमारे माता पिता को अब कभी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हम बड़ा घर बनाएंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे और पूरे गांव में हमारी इज्जत होगी। सच कहूं तो मैं पूरे रास्ते यही सोचता रहा कि हमारा भविष्य अब कितना शानदार होने वाला है। हाँ रमेश, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। जब तुम खाना लेने गए थे तब मैं भी यहीं बैठकर यही सोच रहा था कि अब हमारा जीवन कितना बदल जाएगा। लेकिन रमेश, सच बताऊं तो मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि ये खजाना सच में हमारा है। इतनी सारी सोने की मुद्राएं, इतने सारे कीमती गहने, ऐसा खजाना तो शायद राजा महाराजाओं के पास भी नहीं होगा। हम दोनों सच में बहुत किस्मत वाले हैं कि हमें ये खजाना मिला है। रमेश धीरे धीरे सुरेश के पास आया और खाना नीचे रख दिया, लेकिन दोनों के दिलों में दोस्ती की जगह अब लालच बैठ चुका था। सुरेश, पहले तुम खाना खा लो। तुम पूरे दिन से यहाँ खजाने की रखवाली कर रहे हो, तुम्हें बहुत भूख लगी होगी। मैं सोच रहा था कि जब तुम खाना खा लोगे तब हम दोनों थोड़ी देर आराम करेंगे और सुबह होते ही खजाना लेकर गांव चल देंगे, क्योंकि रात के समय इस जंगल में रहना ठीक नहीं है। यहाँ जंगली जानवर भी हो सकते हैं और हमें सावधान रहना होगा। इसलिए पहले तुम आराम से खाना खाओ, फिर हम आगे की योजना बनाएंगे। सुरेश ने रमेश की बात सुनी, लेकिन उसके हाथ में अभी भी वो बड़ा पत्थर था। अगर मैं अभी रमेश को मार दूं तो ये पूरा खजाना सिर्फ मेरा हो जाएगा। मुझे किसी के साथ इसे बांटना नहीं पड़ेगा। मैं अकेला ही इस खजाने का मालिक बन जाऊंगा। गांव में सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। लोग मेरी इज्जत करेंगे और मुझे किसी चीज की कमी नहीं होगी।
आखिर मैं क्यों इस खजाने को किसी के साथ बांटूं? मौका अभी मेरे सामने है, और अगर मैंने ये मौका खो दिया तो शायद फिर कभी ऐसा मौका नहीं मिलेगा। अचानक सुरेश ने पत्थर उठाया और जोर से रमेश के सिर पर मार दिया। रमेश जोर से चिल्लाया और जमीन पर गिर पड़ा। सुरेश, तुमने ये क्या किया? हम तो बचपन से दोस्त थे। हमने साथ खेला, साथ पढ़ाई की, साथ सपने देखे। मैं तो पूरे रास्ते यही सोचता रहा कि हम दोनों मिलकर इस खजाने से अपने परिवार का जीवन बदल देंगे, लेकिन तुमने दोस्ती से ज्यादा लालच को चुना। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मेरा सबसे अच्छा दोस्त ही मेरे साथ ऐसा कर सकता है। कुछ ही पलों में रमेश की सांस रुक गई। अब जंगल में सिर्फ सुरेश और खजाना बचा था। सुरेश जोर जोर से हंसने लगा। अब ये सारा खजाना सिर्फ मेरा है। मुझे किसी के साथ इसे बांटना नहीं पड़ेगा। अब मैं पूरे गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। लोग मुझे देखकर हैरान रह जाएंगे। कोई भी मुझसे ज्यादा अमीर नहीं होगा। मैंने बिल्कुल सही किया, क्योंकि इस दुनिया में वही जीतता है जो अपने लिए सोचता है। लेकिन सुरेश को बहुत भूख लगी थी। उसने वही खाना उठाया जो रमेश गांव से लेकर आया था। उसे क्या पता था कि उस खाने में जहर मिला हुआ है। अब मैं आराम से खाना खाऊंगा और सुबह होते ही ये सारा खजाना लेकर गांव चला जाऊंगा। जब गांव वाले देखेंगे कि मैं इतना बड़ा खजाना लेकर आया हूं तो सब हैरान रह जाएंगे। मेरे माता पिता भी खुश हो जाएंगे और उन्हें अब कभी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। सच में आज मेरा जीवन बदल गया है। लेकिन कुछ ही मिनटों बाद सुरेश को चक्कर आने लगे। उसका शरीर कमजोर होने लगा। ये क्या हो रहा है? मेरा सिर घूम रहा है। मेरी सांस भी ठीक से नहीं आ रही। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या खाने में कुछ गड़बड़ थी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ ही पलों में सुरेश भी जमीन पर गिर पड़ा। अब जंगल में खजाना वही पड़ा था और दोनों दोस्त हमेशा के लिए खत्म हो चुके थे। लालच ने उनकी दोस्ती भी खत्म कर दी और उनका जीवन भी। सीख: लालच इंसान को अंधा बना देता है। जो व्यक्ति लालच में आकर दोस्ती और ईमानदारी भूल जाता है, उसका अंत हमेशा बुरा ही होता है। रात से सुबह हो चुकी थी, लेकिन रमेश और सुरेश के घर में अजीब सी बेचैनी थी। दोनों के माता पिता रात भर इंतजार करते रहे थे कि उनके बेटे वापस आएंगे, लेकिन वे नहीं आए। रमेश की माँ बार बार दरवाजे की ओर देख रही थी। सुरेश के पिता भी चिंता में इधर उधर टहल रहे थे। हे भगवान, मेरा बेटा अभी तक घर क्यों नहीं आया? वो तो हमेशा शाम होते ही घर लौट आता था। मैंने उसके लिए रात का खाना भी बना कर रखा था। मैं बार बार दरवाजे की तरफ देखती रही कि शायद अभी आएगा, शायद अभी आएगा। लेकिन पूरी रात बीत गई। न जाने वो कहाँ चला गया। उसका बचपन याद आ रहा है। जब वो छोटा था तो थोड़ा सा भी देर हो जाती थी तो दौड़कर मेरे पास आ जाता था और कहता था, माँ मुझे भूख लगी है। आज वही बेटा पूरी रात घर से बाहर है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो किस हालत में होगा। मुझे भी यही चिंता खाए जा रही है। सुरेश भी कभी इतनी देर बाहर नहीं रहता। कल सुबह वो रमेश के साथ जंगल की ओर गया था। उसने कहा था कि शाम तक वापस आ जाएगा, लेकिन अब तो सुबह हो गई है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जंगल में उन्हें कोई मुसीबत आ गई हो। जंगल में जंगली जानवर भी होते हैं और रास्ते भी बहुत कठिन हैं। मुझे लगता है कि हमें गांव के लोगों को इकट्ठा करना चाहिए और जंगल में जाकर उन्हें ढूंढना चाहिए। कुछ ही देर में पूरे गांव में खबर फैल गई कि रमेश और सुरेश रात भर घर नहीं लौटे। गांव के कई लोग इकट्ठा हो गए। सबने फैसला किया कि वे जंगल में जाकर दोनों को ढूंढेंगे। तभी गांव का एक बुजुर्ग रमन चाचा बोला, भाइयों, हमें जल्दी निकलना होगा। जंगल बहुत बड़ा है और अगर वे कहीं मुसीबत में फंस गए होंगे तो हर पल उनके लिए मुश्किल हो सकता है। हम सब अलग अलग दिशाओं में ढूंढेंगे, लेकिन ध्यान रखना कि कोई भी अकेले ज्यादा दूर न जाए। अगर हमें कहीं कोई निशान मिले तो सबको आवाज देना। हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि वे दोनों सुरक्षित होंगे। हाँ काका, आप सही कह रहे हैं। रमेश और सुरेश दोनों अच्छे लड़के हैं। पूरे गांव में उनकी दोस्ती की मिसाल दी जाती है। वे बचपन से साथ रहते आए हैं। मुझे विश्वास है कि वे जरूर मिल जाएंगे। चलो जल्दी जंगल की ओर चलते हैं और उन्हें ढूंढते हैं। गांव वाले जंगल के अंदर काफी दूर तक चले गए। अचानक एक आदमी की नजर जमीन पर पड़ी चीजों पर गई। वहां सोने की चमक दिखाई दे रही थी। अरे ये क्या है? यहाँ जमीन पर सोने के सिक्के पड़े हुए हैं। ये तो बहुत बड़ा खजाना लगता है, लेकिन ये यहाँ कैसे आया? और रुको, उधर देखो,
वहाँ 2 लोग जमीन पर पड़े हैं। जब गांव वाले पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि जमीन पर रमेश और सुरेश पड़े थे और उनके पास ही खजाने का संदूक खुला पड़ा था। सब लोग सन्न रह गए। हे भगवान, ये क्या हो गया? ये दोनों तो हमारे गांव के सबसे अच्छे दोस्त थे, लेकिन देखो इनके पास इतना बड़ा खजाना पड़ा है। मुझे समझ आ रहा है कि यहाँ क्या हुआ होगा। शायद इस खजाने के लालच ने इनकी दोस्ती को खत्म कर दिया। इंसान जब लालच में अंधा हो जाता है तो वो सही गलत का फर्क भूल जाता है। आज इस खजाने ने 2 जिंदगियां ले ली। गांव वाले दोनों के माता पिता को जंगल में लेकर आए। जैसे ही उन्होंने अपने बेटों को जमीन पर पड़ा देखा, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। मेरा बेटा, मेरा रमेश, तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए? कल ही तो तुम हंसते हुए घर से निकले थे और कह रहे थे कि शाम तक वापस आ जाओगे। मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया था। मैं पूरी रात दरवाजे पर बैठकर तुम्हारा इंतज़ार करती रही। मुझे क्या पता था कि मेरा बेटा अब कभी वापस नहीं आएगा। काश तुम घर ही रहते, काश तुम इस जंगल में नहीं आते, तो आज तुम मेरे सामने जिंदा होते। सुरेश, तुमने ये क्या कर दिया बेटा? हमने तुम्हें हमेशा ईमानदारी और मेहनत का रास्ता सिखाया था। हमने तुम्हें बताया था कि लालच कभी अच्छा नहीं होता, लेकिन शायद तुम उस रास्ते से भटक गए। आज ये खजाना तुम्हारे सामने पड़ा है, लेकिन तुम इसे देखने के लिए भी जिंदा नहीं हो। अगर तुमने लालच न किया होता तो आज दोनों अपने घरों में खुश होते। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि लालच इंसान को अंधा बना देता है। जो व्यक्ति लालच के कारण अपने रिश्तों और ईमानदारी को भूल जाता है, उसका अंत हमेशा दुखद होता है।